सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज हम लोग सेकेंड में शिफ्ट वन मॉर्निंग शिफ्ट वालों की पेपर एनालिसिस करने वाले। क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या है आपको मैं बताने वाला हूँ। ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हम लोग आज की शिफ्ट कैसी थी, ठीक है। डिफिकल्टी मॉडरेट थी, इजी थी, एंड अगर आपकी फर्दर अपकमिंग शिफ्ट है तो आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, पीवाईक्यूज रिपीट हुए या नहीं हुए, सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और ऐसी हर एक शिफ्ट की हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करने वाले, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। हम लोग डेली जो है हर एक शिफ्ट की एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, हम लोग आज के शिफ्ट एनालिसिस को। तो ये कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स। मैथ्स के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस यहाँ पे देखो, अब ऐसे बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सारे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए। पहला क्वेश्चन देखो, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर dx आया था। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स और अपॉन 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स, एंड फाइंड करना था डेरिवेटिव फाइंड करना था, एंड x इज इक्वल्स टू 0 पुट करना था। ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। देन ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लॉजिक में से आया हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 1 अपॉन बी प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 3 ए प्लस बी प्लस सी, ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में से रिपीट हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आज क्वेश्चंस की मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन शेयर किए। फिजिक्स काफी सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में से रिपीट हुए, इवन मैथ्स के भी काफी सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में से रिपीट हुए। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स को मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा था कि बस पीवाईक्यूज भी किया तो इनफ है, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस बहुत इनफ है। आप पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ। या बाकी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। ये ए इनवर्स फाइंड करने को इजी क्वेश्चन आया हुआ था। देन प्रोबेबिलिटी में से ये क्वेश्चन आया था, पी एक्स ऑफ एक्स इज गिवन k प्लस 1 5 माइनस एक्स गिवन था। देन यहाँ पे वेक्टर में से क्वेश्चन आया था। वेक्टर और लाइन और प्लेन के क्वेश्चंस काफी अलग अलग देखने को मिले आज। जैसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बोला था, वेक्टर और लाइन एंड प्लेन के क्वेश्चन जो है थोड़े जेई लेवल के पूछे जाते, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन शाम तक डेफिनेटली मिल जाएंगे। वेक्टर, लाइन, प्लेन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लेना। जितने भी क्वेश्चंस मुझे आज मिलेंगे मैक्सिमम, अभी देखो नियर अबाउट मेरे पास 15-20 क्वेश्चंस मैथ्स के मिल चुके हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस मैक्सिमम मिल सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम लोग हर एक पेपर के एनालिसिस करने वाले, जिनका भी एग्जाम बैच 2 बैच 3 वाले स्टूडेंट्स है, इन सब पेपर एनालिसिस के वीडियोस और ये जो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे है, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके लेके जाने हैं। एक बार सॉल्व करके देखना है आपको, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो, cos 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x एट x इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे चारों ऑप्शन मैंने दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप ये सॉल्व करो एंड देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। देन ये देखो, ये क्वेश्चन आपका फाइंड द सॉल्यूशन आया था, जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है ये, x dy बाई dx वेरिएबल सेपरेशन का। ये क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व भी किया है वन शॉट सीरीज में। ये सेम क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व भी किया है। हम लोग क्या करते हैं, dy वाले टर्म्स को y वाले टर्म्स को एक साथ और dx वाले टर्म्स को एक साथ, देन दोनों को इंटीग्रेशन करना है। जनरल सॉल्यूशन का ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था जनरल सॉल्यूशन या तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में से एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग वन शॉट सीरीज में लिए। अब जो पीवाईक्यूज है वही रिपीट हुए। अगर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। देन यहाँ पे देखो ये एलपीपी का क्वेश्चन है, x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल्स टू 12, 2x प्लस y लेस देन इज इक्वल्स टू 10, देन z इज इक्वल्स टू x प्लस y, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, √3 sec x प्लस 2 इज इक्वल्स टू दिया है, देन फाइंड द एंगल। यहाँ पे मैंने चारों ऑप्शन दिए हैं, आपको एंगल फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे चारों ऑप्शंस है अवेलेबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 ये भी शॉर्टकट मेथड से सॉल्व होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन में ये शॉर्टकट भी मैंने लिखा के दिया है आप सभी स्टूडेंट्स को। यहाँ पे f ऑफ x है, यहाँ पे भी f ऑफ x है, उसके आगे प्लस f डैश ऑफ x है, तो डायरेक्टली तुम शॉर्टकट यूज कर सकते हो। एंड 0 to π/2 लिमिट भी गिवन है। एंड ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो, थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन m एंड n की वैल्यू क्या है, a b एंड c दिया गया था, c a क्रॉस b करना था। ओके, देन यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को एम और एन की वैल्यू फाइंड करना था। और ये क्वेश्चन नंबर 15 भी थोड़ा सा डिफरेंट आया था। एम आई और 1 अपॉन एम आई गिवन था, और आई की वैल्यू गिवन थी 1 2 3 4। देन m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4, 4 पॉइंट्स ऑफ सर्कल क्या होंगे ये फाइंड करना था आप सभी स्टूडेंट्स को।
ये क्वेश्चंस मेरे को मैथ्स के मिले थे। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे देख लो, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एज यूजुअल केमिस्ट्री पूरा टेक्स्ट बुक में से आया और पूरा पीवाईक्यूज में से आया। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल, फाइंड एज लेंथ जो फेवरेट क्वेश्चन है सॉलिड सेट में से, डेंसिटी वाले क्वेश्चन, एज लेंथ वाले क्वेश्चन, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, then find the alike compound, then buffer solution के ऊपर आया, then which one of the following is from group 12 and period 4, then find the volume, solid state में का क्वेश्चन है, ये रॉल्ड्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बायोमोलिक्यूल्स में से आया, ब्यूना एस किससे बनता है वो क्वेश्चन आया था पॉलीमर में से, रूट्स रिएक्शन के ऊपर आया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस आए। जितने मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करने का ट्राई करूंगा। शाम तक आप सभी स्टूडेंट्स को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और जिनकी भी शिफ्ट 9th मई के बाद है या फिर आपकी शिफ्ट कल है या परसों है, आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर देख के जाने हैं। और ओवरऑल डिफिकल्टी की भी बात करूंगा मैं, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, जैसे यहाँ पे ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ आपको आइडेंटिफाई करने को था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हर एक शिफ्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी में सेकेंड ओवरटोन में कितने नोड एंटी नोड होते हैं वो फाइंड करने को आया था। बीट्स फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। कैपेसिटेंस टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस एंड करंट वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस एंड करंट वैल्यू गिवन थी। यहाँ पे एल की वैल्यू देखो 500 यहाँ पे गिवन है और आई की वैल्यू 1 गिवन है। मूविंग बॉडी विद एक्सेलरेशन का ग्राफ आया हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के। हमारे पास मैथ्स के काफी सारे क्वेश्चंस मुझे मिले, और भी क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं तो वो सॉल्व करेंगे हम लोग। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को इन सब का एक पीडीएफ बना के मैं आप सभी स्टूडेंट्स को रात में शेयर कर दूंगा। एंड ओवरऑल डिफिकल्टी की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री एज यूजुअल सारे स्टूडेंट्स को सुपर इजी गया। केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज या तो फिर आपके टेक्स्ट बुक में से थे। एंड आज फिजिक्स जो है थोड़ा बहुत उनको फिजिक्स भी इजी ही था, नियर अबाउट 25 to 30 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड थे, और बाकी सारे क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग थे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम लोग इसको इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, इसको इजी टू मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। देन सबसे लास्ट में मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैथ्स जो है, मैथ्स थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पूछा गया था, मैथ्स इजी नहीं था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुए। मैथ्स थोड़ा सा लेंदी था, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहे थे। जो टॉपर स्टूडेंट्स है जिनकी पूरी प्रिपरेशन हो रखी है वही स्टूडेंट्स से मैंने बात की है। मैथ्स थोड़ा सा लेंदी लगा उनको, मैथ्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो लेंदी थे, जो 1-2 मिनट से भी ज्यादा टाइम ले रहे थे सॉल्व करने के लिए। तो मैथ्स में देखो, मैथ्स का आज लेवल मॉडरेट था। और जो लाइन एंड प्लेन और वेक्टर के जो क्वेश्चंस मैं आज आपको शेयर करूंगा रात में, उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख के जाना और अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करके जाना, ठीक है। हो सके तो एक बार जेई के क्वेश्चंस देख के चले जाओ। इस साल के जो जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसके सॉल्यूशंस आप एक बार रेफर करके चले जाओ। पीडीएफ आपको कहीं भी मिलेगा, आप एलएन के वेबसाइट पे जाओ या फिर आकाश के वेबसाइट पे जाओ, जेई के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, उसका सोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल डिफिकल्टी थी आज के पेपर की, ठीक है। सारी शिफ्ट के एनालिसिस के पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट वाले जितने भी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स आ सकते हैं। हम लोग आफ्टरनून शिफ्ट की भी एनालिसिस करने वाले शाम में आज ही, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं शाम में, आफ्टरनून शिफ्ट एनालिसिस करते हैं और सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो में बताऊंगा एंड पूरा पीडीएफ आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।